शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा सल्लु अलैहि सरमदा सल्लु अलैहि दाइमा सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मावाना व मलजाना मुहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। आइए हम सब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ज़माने के बाद सरज़मीन बिहार के जलसों में शिरकत का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन मैंने जो अंदाज उस वक्त देखा था तकरीबन 25-30 साल पहले, माशाअल्लाह वही अंदाज आज भी बरपा है। वही जोश है, वही खरोश है, वही अंदाज है, वही नीम शबी नहीं बल्कि मुकम्मल शब बेदारी का सिलसिला है। जलसे इशा के बाद शुरू होते रहे और फज्र के वक्त तक चलते रहे। तकरीबन 1 महीना मुसलसल मैंने बिहार और बंगाल के जलसे करने के बाद तौबा कर ली थी कि अब कभी यहाँ के जलसे में नहीं आएंगे, इस उम्मीद पर कि शायद अब कुछ माहौल बदल गया हो, जलसे अपने वक्त से ख़त्म हो रहे हों, नमाज वक्त से फज्र की मिल जाती रहो, थोड़ा जिस्म को आराम मिल जाता रहो। वो न तब था ना अब देख रहा हूँ। रात भर लोग नाते सुनेंगे, शायरों का माशाअल्लाह एक अजीम सिलसिला रहता है जिसमें खुतबा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। खतीब की तकरीर तो बस तबरुकन होती है। असल में जलसे यहाँ जो होते हैं वो मशायरा होते हैं, नातिया मशायरा कह लीजिए। अच्छे कलाम और कोई अच्छा शायर अगर मिल स्टेज पर आ गया और एक मुकर्रिर का खुद भी जी चाहे कि इसके कलाम को सुने जाएं तो कोई गुंजाइश नहीं रहती वक्त में, इसलिए कि पहले ही सारा वक्त नात खां हजरात ले चुके। बहरहाल अल्लाह ताला आपके जज्बा ईमान को और फजूल फरमाए और आपका जज्बा इसी तरह से कायम और दायम रहे, सुन्नियत कायम रहे। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो जलसे की सूरत में हो चाहे जुलूस की सूरत में। एक अच्छी बात यह हुई है, सुनते हैं कि यहाँ कोई अल्लाह के वली आराम फरमा हैं, उनका उर्स होता था, उर्स के मौके पर मुकाबले वाली कव्वालियाँ हुआ करती थी। ये बड़ा अल्लाह ताला का आप सब पर फजल हुआ है, उसने उसी की तौफीक है कि वो कव्वाली जिसके हराम होने में ज़र्रा बराबर कोई शुबहा नहीं था,
जिस पर उस कव्वाली सुनने वाले भी जिसे हराम कहा करते हैं, उस कव्वाली से अल्लाह, उस लानत से, कव्वाली नहीं लानत कहिए, उस लानत से अल्लाह ताला ने आप सबको नजात अता फरमाई। और सरकार गौस पाक की बरकत, निस्बतों के तुफैल, औलिया अल्लाह की बरकतों के तुफैल, आपको इस बहुत बड़ी लानत से नजात मिली है। आपको अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बज़्म वलायत है। अभी आपने मेरे छोटे भाई अजीज़म आलमगीर अशरफ सल्लल्लाहु का बड़ा खूबसूरत बयान सुना है, और इन्होंने वलायत के औलिया अल्लाह के बारे में बड़ी प्यारी गुफ्तगू की और बड़े अच्छे अच्छे गोशे आपको सुनाए, और मैंने भी सुने, मुझे भी अच्छे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दिल ही चाहता है, करामतें तो आपने बहुत सुनी है, एक आध करामतें मुमकिन है मैं भी सुना दूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको बता दूं कि वलायत खुद क्या है। करामत तो बहुत सुनी, अब वलायत को भी सुन लीजिए, वलायत खुद क्या है। असल में दुनिया की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुक़द्दस अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम का एक सिलसिला रमादमा कायम रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1 लाख, दूसरी रवायत में 2,24,000 कम व बेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में, दुनिया की हिदायत और रहनुमाई के लिए, इंसानियत का सबक पढ़ाने के लिए, आदमियत का एहसास बर्पा करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और मुरसलीन भेजे। जब खत्म नबूवत का वक्त आया और एक मुकम्मल दीन और आईन दस्तूर की सूरत में कुरान अजीम दुनिया में नाजिल किया गया, तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर अपना मखसूस फजल फरमाते हुए सिलसिले वलायत कि अपने कलाम मुबीन में अहमियत बयान फरमाई। नबूवत का तस्करा तो बहुत था, वलायत का भी तस्करा फरमा दिया, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वलायत का सिलसिला खत्म नबूवत के बाद जारी फरमाया, ताकि दुनिया यतीम व यसीर न रहे, दुनिया बगैर रहनुमा के, गाइड के न रहे। कोई रहनुमा, कोई बताने वाला, कोई सच्चे रास्ते पर चलाने वाला जरूर रहे दुनिया में। दुनिया वालों को हमेशा हर दौर में एक रिफॉर्मर की जरूरत होती है। जब तक कोई न रहे हिदायत मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही कुरान अजीम में वलायत की अहमियत बयान फरमाते हुए अपने वली की सिफत बयान की। वली होता क्या है, वलायत क्या है। जिन्हें वलायत मिलती है, ये वलायत ऐसे ही मिलती है जैसे नबूवत मिला करती थी। ये मेहनत और मशक्कत से नहीं हासिल होती, इबादत और रियाजत से नहीं हासिल होती। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल है, जिसे उसने चाहा अपना नबी बना लिया, जिसे चाहा अपना वली बना। वली कहते हैं दोस्त को, दोस्त अल्लाह का, नबी की सूरत में हो या वली की सूरत में हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलायत की खुसूसियत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि बेशक अला, होशियार हो जाओ, नोट करो इस बात को, याद रखो इसे कि मेरे औलिया में दो ऐसा कमाल मैंने
जारी और सारी कर दिया है। दो ऐसी सिफतें, ऐसी खूबियां उन्हें दे दी हैं कि जिनसे पूरी दुनिया का हर फर्द व बशर जो है महरू, जिनसे बचा नहीं है, जिसकी गिरफ्त में नहीं। एक तो ये कि वली जो है, कुरान फरमाता है इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, उन्हें दुनिया का खौफ हो या आखिरत का, किसी भी तरह का कोई खौफ उन्हें होता ही नहीं। ना दुनिया का डर, ना कब्र का डर, ना हश्र का डर, ना मैदान महशर में किसी चीज का डर, अल्लाह के हिसाब व किताब का डर, अदल इंसाफ का डर। उन्हें ऐसा, इस डर से अल्लाह ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। ये खुद कुरान कहता है। इनके सिवा और दुनिया का कोई फर्द बशर ऐसा नहीं है जो डर से बचा रहे, जो खौफ से बचे। और दूसरी सूरत ये, दूसरी बात ये है, इरशाद फरमाता है वल्लाहुम यहज़नून, और वो रंजीदा नहीं होते और वो गमज़दा नहीं होते। यानी किसी चीज का उन्हें, कोई चीज उन्हें गमज़दा नहीं करती है, उन्हें उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाती है, उनके दिमाग को मुतासिर नहीं करती है, वो उदास नहीं होते हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरता है। किसी कोई गम ऐसा नहीं जो उनकी आंखों से आंसू जारी करने पर होने पर मजबूर कर दे। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से उन्हें महफूज कर दिया। ये तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम मुबीन में ये दो सिफत बयान फरमाई कि जिससे कोई ना बचे, जो बचे बस वही वली है। जो बच जाए डर से, जो बच जाए आंसू बहाने से, बाकी चाहे बड़ा से बड़ा शहंशाह रहा हो, दुनिया के हिस्ट्री आप देख लें, चंगेज हो, हलाकू हो, हिटलर हो, मुसोलिनी हो, कोई भी ऐसा सिकंदर रहा हो, कोई भी ऐसा शहंशाह, बादशाह, राजा, महाराजा, गरीब की तो कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा दुनिया में नहीं गुजरा जो इन चीजों से बचा हो। सबको किसी न किसी चीज का अंदेशा, डर और खौफ रहा है, चाहे वो जान का डर रहो। और आज तो हमारे जमाने में ये और ज्यादा बढ़ गया है कि हमारे गांव का प्रधान भी अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखता है। एक जमाना था कि राजा महाराजा भी अपने साथ लेके चल 10-20 सवारों को साथ में लेके चलते थे। हमेशा अपनी जान का अंदेशा होता था। लेकिन एक अल्लाह का वली आप देखें, एक हमेशा वीराने में, कभी किसी पहाड़ी गार में, कभी किसी जंगल में, कभी किसी बियाबान में, कभी किसी सन्नाटे इलाके में अकेला पड़ा रहता है, मस्त रहता है। उसे न सर्दी गर्मी की कोई परवाह होती, न भूख प्यास का कोई एहसास होता है, न उसे दुनिया का कोई अंदेशा मुतासिर करता है। अब आइए, जब ये सिलसिला नबूवत का खत्म हुआ तो इस बात को सबसे पहले मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि अब मेरे बाद, दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, अब दुनिया की हिदायत और रहनुमाई कौन करे? कौन दुनिया को सच्चाई का सबक पढ़ाएगा, इंसाफ आदल का सबक पढ़ाएगा? कौन दुनिया को, अपने बंदों को अपने रब से जोड़ेगा? कौन सच्चे रास्ते पर चलाएगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मौके पर एक ऐलान आम फरमाया और सारे सहाबा जो आपके साथ मौजूद थे, सबकी मौजूदगी में आपने ऐलान फरमाया, मन कुंतो मौला हो फ़अलियुन मौला। ए लोगों, आज बाबे वलायत मैं खोल दे रहा हूं तुम पर। अब नबूवत के बाद वलायत ही रहेगी, मैं जिसका मौला। अब बताओ, मुस्तफा किसके मौला नहीं है? दुनिया के मौला वो, आखिरत के मौला वो, हर फर्द व बशर के मौला वो, कायनात के मौला वो। मैंने मुस्तफा जाने रहमत की वलायत सारी कायनात में मुसल्लम है। तो जहां जहां मुस्तफा की मुस्तफाई है, वहीं वहीं
नूरे वलायत की जलवागरी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जिसका मौला, मैं जिसका वाली, मैं जिसका पुरसा, मैं जिसका मालिक, मैं जिसका रहनुमा, अली उसके मालिक हैं, अली उसके रहनुमा हैं, अली उसके मौला। ये अली कौन है? वो अली जिसके एक हाथों की हरकत से खैबर का किले का कलेजा फट जाए और बाबे खैबर उखड़ करके कहीं दूर पड़ा नजर आए। वो अली जो तमाम खतरात के दरमियान बिस्तरे नबूवत पर रात के अंधेरे में चादर नबूवत तोड़ के लेटे, वो अली जो ज़ौजे फातिमतुज़ ज़हरा हो, वो अली जिससे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की छत पर अपने दोषे नबूवत पर खड़ा करके बुलंद फरमाए और पूछे, ए अली बताओ तुम कहां तक देख रहे हो? आसमान की तरफ निगाह उठाओ। और अली ये फरमाए, या रसूलल्लाह अर्शे मुअल्ला देख रहा हूं, लौहो कलम देख रहा हूं। वो अली जो दोषे नबूवत पर खड़ा होकर लौहो कलम देखे, वो अली जो दोषे नबूवत पर खड़ा हो, वो अली जो खाने काबा की छतों को बुतों से पाक करे, वो अली जिससे बाबे वलायत जारी हो, वो अली जो हसनैन के बाबा हो, वो अली। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से सिलसिला जारी फरमाया और मौलाए कायनात के से सिलसिला हजरत सैयदना हसन बसरी के जरिए से होता हुआ तमाम औलिया किराम तक पहुंचा। वो सिलसिला एक के बाद दिगरे तमाम अल्लाह के अजीम औलिया होते रहे, अजीम दोस्त होते रहे, अल्लाह के बड़े बड़े वली पैदा हुए। उनमें एक बड़ा नाम अल्लाह के दोस्तों में हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर जिलानी का है, जिनके नाम की ये महफिल है, जिनके नाम का ये महीना। मैंने बचपन से सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक करामत सुनी थी कि सरकार ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली थी। मशहूर वाकया है, बहुत सारे लोगों ने इसे सुनाया होगा। 12 साल मैं भी बचपन से सुनता आया था। सन 1990 ईस्वी में जब पहली मर्तबा बारगाह गौसिया में हाजिरी की शहादत नसीब हुई, तो उस बारगाह गौसियत से हाजिरी देने के बाद दीगर औलिया अल्लाह के यहाँ हाजिरी देने के लिए मैं निकला। तो एक जगह ऐसी जगह पहुंचा जहां एक कब्र थी जो आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई थी और थोड़ी सी नुमाया थी। पानी से ऊपर चारों तरफ रोजे में पानी भरा हुआ एक अजीब माहौल था। उसे कब्रे मूया के नाम से लोग बोलते, वहां मशहूर है वो कब्रे मूया। कब्र मूया मैंने सुना तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये पानी वाली कब्र, वहाँ मूया पानी को कहते हैं अरबी में, पानी वाली कब्र, पानी वाली कब्र। खैर मैं वहाँ गया तो वहाँ जब मैंने हाजिरी दिया तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर अरबी में उनकी पूरी तारीख लिखी हुई है। हजरत सुलेमान अबू हमजा उनका नाम। पता ये चला उसे पढ़ करके कि सरकार गौस पाक ने जिस बारात को 12 साल के बाद दरियाए दजला से निकाला था, ये उसी के दूल्हा मियाँ, उसी बारात के दूल्हा मियाँ की कब्र है। पूरी तफसील देखी मैंने, मालूम ये हुआ कि सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरियाए दजला के किनारे तशरीफ ले गए थे। तो एक कोई तारीख ऐसी थी कि जिस तारीख को दरियाए दजला में कश्ती डूबी थी, माँ बाराती की दुल्हन दूल्हा के कश्ती डूबी थी। माँ की ममता, माँ के दिल की तड़प, औलाद की मोहब्बत जिस दिन बारात डूबी थी
उसी दिन वो हर साल वो पाबंदी से उस दिन दरिया दजला के किनारे जाती थी, बैठ के आंसू बहाती थी। जहाँ जब तक उसका दिल हल्का नहीं हो जाता था वापस नहीं आती थी। उसका ये मामूल कायम था कि अचानक एक दिन सरकार गौस पाक का उधर से गुजर हुआ, वो बैठी थी, रो रही थी। आपने उससे माजरा पूछा तो उसने रोते हुए किस्सा बताया कि सरकार 12 साल का जमाना गुजर गया, मेरा बेटा दरिया दजला के उस पार अपनी बारात लेके गया था, दुल्हन को लेके वापस आ रहा था, बीच दरिया में अचानक जाने क्या हुआ, कश्ती डूब गई, मेरा बेटा, मेरी बहू और सारे बाराती वो डूब गए। तो आपने उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा सरकार जब ये दिन आता है बारात के डूबने वाला तो मैं अपनी ममता को की तड़प को रोक नहीं पाती और आके बैठती हूँ और रो लेती हूँ जी भर करके। जब दिल का बोझ हल्का हो जाता है तो चली जाती। उसका आंसू बारगाह गौसियत में इस कदर मकबूल हुआ कि सरकार गौस पाक के दिल पर उन आंसुओं ने इतना असर बर्पा किया, इतना असर बर्पा किया कि आप जोश वलायत अपने शबाब पर पहुंचा। आपने पूछा क्या चाहती है, मैं तू क्या चाहती है? कहा सरकार मेरे बेटे के हक में दुआ फरमा। कादिर का क्या हाल होगा, उसकी कुदरत ताम्मा का आलम क्या होगा जब अब्दुल कादिर का ये हाल। आपने अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया। चंद मिनट की दुआ खत्म होते ही 12 साल की डूबी हुई कश्ती अचानक सतह आप पर उभरी। दूल्हा भी वही, दुल्हन भी वही, 40 बाराती थे, 40 की तादाद थी। 40 बाराती को लेकर अंदर से ऊपर आई। अब ये और आकर के साहिल पर लग गई। मैं यहीं पर आपसे एक सवाल करता हूं, क्या ये अक्ल में आती है बात? 12 साल तक कश्ती दरिया में डूबी रहे और बाकी रह जाए, इंसान डूबे, उसका जिस्म, उसकी हड्डियां बाकी रह जाएं और मछलियों से महफूज रहें, कपड़े बाकी रह जाएं, ये सब अक्ल से परे है। लेकिन दोस्तों करामत कहते ही उसे है जो अक्ल में ना आए। और गौसे पाक ने अपनी शान गौसियत का मुजाहरा किया था, अब्दुल कादिर ने अपनी कुदरत का मुजाहरा किया था। तो जो चीज आम हालात में मुमकिन नहीं होती, औलिया अल्लाह उसे ही मुमकिन बनाया करते है। जब उसकी बाँछें खिल गई, खुश हो गई, माँ की ममता निहाल हो गई। जब वो कश्ती आहिस्ता आहिस्ता फिर किनारे आई तो सारे बाराती और बेटा, इनका बेटा और नई नई बहू, इस सब सरकार गौस पाक के कदमों का सबने बोसा दिया और सब बैत हुए। 40 बाराती, 40 के 40 बैत हो गए आपके हाथों पर और उन्हें फिर अपने घर की याद आई, अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये ज़ईफ माँ और बेटा और बहू, ये 3 रह गए। इन्होंने कहा, माँ ने कहा सरकार जब आपने मुझे एक नई जिंदगी अता फरमाई है तो हुजूर मैं चाहती हूँ कि आप अपने मेरे बेटे को अपने कदमों ही में रख लें, हम आपके कदमों में रहें, अब आपका दर छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। आपने इजाज़त दे दी, अपने साथ ले आए खानकाए गौसिया में। तो हज़रत सुलेमान अबू हमजा का ये काम था, जो बारात के दूल्हे थे। सरकार गौस पाक ने उन्हें अपना लंगरे गौसिया तकसीम करने की उन्हें खिदमत अता फरमाई और 40 साल वो जिंदा रहे। 40 साल तक लंगरे गौसिया उन्होंने तकसीम फरमाया और वहीं मुकीम रहे। फिर बाद में विसाल हुआ। विसाल के कुछ दिनों के बाद वो कब्र से, उनकी कब्र के किनारे किनारे से जहाँ मदफून हुए, वहाँ जो है पानी निकलना शुरू हुआ
लेकिन अजीब बात ये थी, सतह ज़मीन से तकरीबन मैंने देखा है 18 से कम नहीं होगा, 18 फीट ऊंचाई पर उनका मज़ार है। पहाड़ी, एक पहाड़ी है जिस पर कब्र है, और तकरीबन 18 फीट ऊंचाई होगी सतह ज़मीन से। ऊपर कब्र थी, फिर उसे चारों तरफ से घेरा गया, एक कुब्बा नुमा बनाया गया। अज़ान मिल्लत 60 डिग्री वहाँ गर्मी होगी, 60 डिग्री। 60 डिग्री गर्मी में तो पानी का एक कतरे का वजूद भी नहीं होना चाहिए। उस गर्मी को के बावजूद भी वो पानी ज़मीन के अंदर से कैसे निकला और कैसे कब्र को उसने डुबोया चारों तरफ से, और थोड़ी सी कब्र बाकी हुई। देखने में आते जैसे ऐसा लगे कि जैसे बीच में कब्र तैर रही है, इतना भरा वो रोज़ा। तो फिर बाद में उसकी जो तामीरात हुई इस अंदाज से हुई कि आदमी जीने से नीचे उतरे, फिर कब्र तक कोई नहीं जा सकता, दूर से बैठ कर जीने पर बैठ के फातिहा पढ़। तो मैंने वहाँ के फातिहा पढ़ने के बाद वहाँ के साहिब सज्जादा से पूछा, मैंने कहा हज़रत ये कब्र में पानी क्यों भरा गया? तो उन्होंने कहा ये भरा नहीं गया है, खुद ब खुद निकला है। तो मैंने कहा फिर अपनी जगह, इतनी जगह पर जो वाटर लेवल इसका है वो ठहरा क्यों है? ना उससे घटता है ना उससे बढ़ता है, तकरीबन 9 इंच वो कब्र नुमाया बीच में कैसे? इसका राज क्या है? तो कहा वल्लाह वालम, पानी इतना है कि न पानी बढ़ता है न घटता है, इतने पाके ठहर गया। तो मैंने कहा हजरत अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात अर्ज करूं, उसकी वजह बयान करूं। तो उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा कि हमारे मुल्क हिंद में बहुत सारे ऐसे लाखैरे हैं जो सरकार गौस पाक की इस करामत से इनकार करते हैं कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता कि इंसान ख़त्म हो जाए, कुछ भी न बचे, और 12 साल के बाद फिर सब कुछ आप तैयार हो जाए और फिर वो ज़िंदा होकर के आ जाएं, ऐसा नहीं समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार गौस पाक उनकी कब्र को पानी में डुबो करके दिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसे ही डूबे थे। ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसे ही डूबे थे, और कब्र को थोड़ी नुमाया करके बता रहे हैं ऐसे निकले थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ कि वक्त के असरात ने आपके जिस्म जान को भी मुतासिर किया है। जब मैं आया था तो माशाल्लाह कुर्सियाँ सब आबाद थी, अब खाल खाल लोग नज़र आ रहे हैं तबरुकन। इसलिए अब बेहतर यही कि अब खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लीजिए, मैं दुआ करूँ।